आपके ही संकल्प, आपके प्रार्थना संकल्प से आप स्वस्थ होते हो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है इस संसार में। इस मानव जाति के पास जो सबसे बड़ी शक्ति है प्रत्येक व्यक्ति में, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब में, वो आपकी प्रार्थना की, आपके संकल्प की शक्ति है। उसी से आप ठीक होते हैं। कोई डॉक्टर कहे मैंने आपको ठीक कर दिया, नहीं। पेशेंट जो आया है डॉक्टर के पास, पेशेंट का जो विश्वास है कि मैं उसके यहाँ जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये संकल्प उसको ठीक करता है। मेरा नाम हिमांशु राय है। मैं जबलपुर के पास मंडला मध्य प्रदेश से आया हूँ। दरबार में आने के बहुत से कारण थे। मैं लगभग 3.5-4 साल पहले जो है दरबार आया था। तो सबसे महत्वपूर्ण थी जो नकारात्मकता थी और रोग कष्ट थे। मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, हम लोगों के घर में लड़ाई झगड़े, डिप्रेशन और कई सारे साधे असाधे रोग। सुख चैन शांति नहीं थी घर पे बिल्कुल भी। हमें जो इसका कारण समझ में आया वो नकारात्मकता थी जो है। पितृदोष भी था, बहुत सारे ऐसे दोष थे। हम लोग ये सोचते थे पहले कि हमारे मम्मी पापा जो हैं बहुत पूजा पाठ करते तो हमारे पितर निश्चित ही मुक्त हो गए होंगे। लेकिन जब हम लोग दरबार की प्रक्रिया की तब मुझे लग रहा था कि डिप्रेशन तो मेरा ठीक हो गया, रोग कष्ट भी जा रहे। लेकिन जब हम लोगों ने अमावस्या अटेंड करी, जो पितर मुक्त हुए, तो मैंने महसूस किया कि वो निश्चित ही मुक्त हुए हैं। मुझे ऐसा स्पष्ट ही फील हुआ सारा। यहाँ वहाँ जो हम लोग गए, निश्चित ही वहाँ कहीं मुक्त नहीं हुए थे। पितृ मुक्ति यहाँ ही हुई सभी पितरों की हमारे। और उनके पितृ मुक्ति के बाद जो रोग कष्ट थे वो निश्चित ही बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुए। पितृ मुक्ति के बाद जो एक खुशहाली सी महसूस हुई, उनकी पितृ स्मृतियाँ नष्ट हुई और एकदम जो हम लोग परेशान से लगते थे मानसिक रूप से, मानसिक परेशानी हमारी सारी समाप्त हुई। हमारे जो है मानसिक जो रोग थे, पिताजी को थे, कुछ डिप्रेशन मुझे भी था, मानसिक रोग लगभग सभी समाप्त हो गए। सारे रोग भी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होकर नष्ट होते जा रहे हैं। पितृ मुक्ति इसलिए जरूरी, एक तो हमारा फर्ज भी है कि हम, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं, तो हमारा कर्तव्य है, वो हमसे ही उम्मीद करते हैं कि उनका जो है मुक्त हो। और इसके अलावा उनके मुक्त होने से ही आगे की जो उनकी यात्रा है वो संभव होती है और हमें भी खुशहाली मिलती है, हमें भी वो आशीष प्रदान करते हैं। अनुभव तो एक के बाद एक लगातार मिलते ही जा रहे हैं। मैं सही मायने में देखा जाए तो नकारात्मकता और मानसिक रोगों के लिए, डिप्रेशन के लिए मैं दरबार आया था। लेकिन आज मैं लेवल 3 तंत्र दीक्षा में भी आ चुका हूँ और हमने एक अलग ही सकारात्मकता देखी यहाँ पे, सकारात्मक ऊर्जा देखी। बहुत ज़्यादा पूरा ही जीवन बदल गया जो है। दरबार के लिए तो जितना भी धन्यवाद कहा जाए उतना कम है। निश्चित ही हमें एक के बाद एक सरप्राइज ही देता जा रहा है दरबार जो है। कर्म, हम लोगों ने जब दीक्षा लिया तो कर्म भोग जैसा जैसा गुरुदेव भगवान बताते थे सेम वैसा ही वैसा होता चला गया और हम बस गुरुदेव जो आगे करते जा रहे हैं, बस उनके पीछे पीछे उनके निर्देशों पे चलते जा रहे हैं और जीवन खुशहाली बड़ा होता चला जा रहा है। एक साथ हो जाती हैं, यानी आत्मा के साथ साथ 4 चीजें और मिल जाती हैं, तो उसे जीवन कहते हैं। आत्मा के साथ बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, जब ये लग जाते हैं तो इसे जीवन कहते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र पटेल है और मैं गुजरात से आया हूँ। प्रॉब्लम था मेरा अल्कोहलिक और मेरे मम्मी का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, बैक पेन और आँखों का प्रॉब्लम था। इसके लिए आँखों में पर्दे के पीछे पानी आ जाता था तो उसके लिए धुंधलापन दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं तो डॉक्टर ने कहा था कि ये पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाएगी। 7-8 साल से मैं कर रहा हूँ। बस अभी परिवार की खुशी के लिए छोड़ना चाहता हूँ और उसकी वजह से बहुत कुछ मैंने ज़िंदगी में खोया है। जैसे अच्छी जॉब खोई है, बहुत खोया है मैंने।
दरबार के बारे में हमने यूट्यूब से देखा है और यहाँ आके हमने वनडे हवन किया है और फिर महा हवन किया है। हाँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। पहले आया था तो नहीं लगता था, फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा। अब महसूस हो रहा है कि कुछ तो अच्छा हो रहा है। पहले तो आए थे तो क्या थे, नशे की हालत में थे, ऐसा लगता था कि ये यार क्या है ये सब। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, कुछ तो है यहाँ पे, कुछ पॉजिटिव एनर्जी तो है यहाँ पे। अभी मुझे लगता है कि मैं पूरा स्वस्थ हो गया हूँ। अभी मेरे मन में वो ख्याल भी नहीं आ रहा है। दरबार के लिए तो बहुत गुरुदेव का वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम तो गुजरात से आए हैं, हमें पता नहीं था और गुरुदेव ने जो भी बताया था उस दिन पर्चे में वो सब सही था। उन्होंने ही हमें कहा था कि आप महाहवन करो। अब मुझे लग रहा है कि वो मेरी माँ का भी दर्द ठीक हो जाएगा। मेरा नाम तेज सिंह है। मैं सोनीपत हरियाणा से आया हूँ। दरबार में आने की वजह मेरी वाइफ को बहुत लंबे समय से बीपी था। हमारे एक रिश्तेदार ठीक हुए यहाँ से और उन्होंने बताया आप वीडियो देखिए, तो हमने वीडियो देखी और तुरंत निर्णय लिया हवन करने का। फिर हमने अपने यहाँ पर 9 हवन पूरे किए। उसके बाद जो उनके चक्कर आते थे स्कूटी चलाते हुए भी, वो सारे बंद हुए। आराम से वो रहती हैं, अपने सारा काम आराम से कर लेती हैं। घर में कुछ नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से हमें सामाजिक अपयश मिलता था। अच्छा काम करें फिर भी कुछ न कुछ 6 महीने में, साल में कुछ न कुछ ऐसी घटना होती थी जो अपयश लेके आती थी। अब वही माहौल है हमारे चारों तरफ, वो हमारे से मतलब पॉजिटिव वे में चिपका रहता है और उन्हें अच्छा लगता है हमसे मिलना। हम 2021 से जुड़े हुए हैं। इन 4 सालों में हमारी पूरे परिवार की ज़िंदगी ही बदल गई है। पूरा परिवार एक हो गया है, प्यार बढ़ गया है आपस में और बहुत अच्छे से हम रहते हैं। एक घटना हुई हमारे साथ, मेरा बेटा बाइक से गुड़गांव जा रहा था और उसकी स्पीड थी 90 किलोमीटर की और बिल्कुल एक सामने से दीवार की तरह गाड़ी उसके सामने आई और उसकी बाइक बुरी तरह से टूट गई, लेकिन मेरे बेटे को खरोंच तक नहीं आई। और उस दिन मेरे को दरबार की शक्ति समझ में आई। आपका बेटे का एक्सीडेंट हुआ? हाँ, वो कोई बचा ही नहीं सकता था उसे, वो लेकिन खड़ा का खड़ा रह गया और यूं का यूं स्वस्थ रहा। इससे ज़्यादा मुझे क्या मिलेगा। कल गुरुजी के सामने मेरी पत्नी ने जो बीपी की गोलियां थी वो छोड़ दी हैं और कल से लेकर अब तक उन्होंने कोई टैबलेट नहीं ली है। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, जो 1 घंटा भी नहीं रह सकती थी। उनको बीपी की गोली ना ले तो चक्कर आने शुरू हो जाते थे, बेचैनी बढ़ जाती थी, छटपटाना शुरू कर देती थी। अब नहीं हो रहा है। दरबार के लिए मुझे है ना बोलने के लिए शब्द नहीं सूझ रहे हैं कि हम पूरा परिवार कितने आभारी हैं। मतलब हर चीज़ जो हमें सोच रखी थी उससे ज़्यादा भर के हमें मिल रहा है दरबार की तरफ से। हम बहुत बहुत आभारी हैं। श्री राधा रमण चरणं शरणं। श्री राधा रमण
श्रीराधारमण चरणं शरणं